जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर जून कैसा व्यतीत होगा आपके लिए, क्या है खास आपके लिए? वैसे तो आपकी राशि पर इस टाइम केतु गोचर कर रहे हैं और उसके साथ मंगल भी इस राशि में इसी महीने गोचर करने आने वाले हैं। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए और वो पॉजिटिव पॉइंट है सूर्य का 10th हाउस में जाकर के गोचर करना और वो भी बुध के साथ गोचर करना। मैं एक बात बड़ा क्लियर कह सकता हूं कि व्यापारिक डिसीजन या प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजन इस महीने आपके जीवन में कमाल करने वाले हैं। उस पर चर्चा करेंगे, कैसे करने वाले हैं और क्या ध्यान रखना है। लेकिन आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा करवाना, श्रीमद् भागवत कथा करवाना, श्री शिव महापुराण की कथा, और वो भी चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, तो इसलिए इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, संगीत में कथा यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप सबके लिए लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और मेरे बारे में मेरे साथ अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हैं। मेरे से अपने प्रश्नों के उत्तर फ्री में जान सकते हैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे। बाकी समय पर कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए, डिटेल में आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। क्या रहेगा, क्या खास है आखिर सिंह राशि के लिए? अगर कोई कहे कि साहब आप बता दीजिए कि जून के महीने में क्या ऐसा है जिसको आप सबसे बेहतरीन कह सकते हैं, जो कि पीछे 2-3 महीनों के अंतर्गत नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कि जून का वो महीना है जो आपके लिए बहुत खास है। क्यों मैं बहुत खास कह रहा हूं, उसका रीजन है अप्रैल में आपकी राशि के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो राशि 10th हाउस के स्वामी ने गोचर किया 8th हाउस के अंतर्गत। सूर्य भी 8th हाउस में रहे, राशि स्वामी ने भी 8th हाउस में गोचर किया और वो महीना बहुत बेहतरीन नहीं कहा जा सकता है। साथ में अगर मैं मई के महीने की बात करूं, मई में राशि स्वामी तो उच्चस्थ हो गए, लेकिन दशम भाव के स्वामी अष्टम भाव में ही रहे। लेकिन एक जून का महीना आपको मिलने जा रहा है जब आपके 10th हाउस के अंतर्गत राशि के स्वामी यानी सूर्य और बुध बहुत शानदार लाभ के स्वामी शानदार परिस्थिति के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं और साथ में भाग्य स्थान पर दशम भाव के स्वामी गोचर करने वाले हैं। इसका तात्पर्य ये दिखता है पूरी तरह से कि इस महीने के अंदर आपको बहुत कुछ खास मिलने जा रहा है। 6 तारीख को मंगल भी आपके राशि में चले जाएंगे, यानी भाग्य के स्वामी आपके राशि में जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये महीना आपके जीवन का वो माह होगा जो प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत कुछ नई अचीवमेंट देने के लिए तैयार होगा। प्रोफेशनल लाइफ यानी कार्य क्षेत्र में कुछ नया बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग अपने नौकरी से बिजनेस की तरफ स्विच करेंगे। अधिकतम प्रमोट होने वाले अगर लोग होंगे नौकरी में या सैलरी वृद्धि वाले लोग होंगे तो वो लोग मुझे लगता है कि सिंह राशि के होंगे जून के महीने में। मैं एक और चीज है जो इन सभी प्रसिद्धियों में मैं एक्चुअल में प्रोफेशनल लाइफ जून के महीने में आपकी बेहतरीन देख पा रहा हूं। बट उस प्रोफेशनल लाइफ में बट्टा लगाने के लिए, यानी उस प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, इमेज खराब करने के लिए कोई तैयार है और वो कौन है उसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। तो अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर से एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करूं कि एक अच्छा रिजल्ट गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से आ सकता है, तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं सिंह राशि। अगर मैं ये कहूं कि कार्य जो लोग नौकरी से बिजनेस की तरफ जाएंगे वो कौन से राशि के सबसे अधिक होंगे, तो मुझे वृष राशि के लोग दिखते हैं। तो मैं प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से वृष राशि के लिए यह महीना अच्छा दिख रहा हूं। फाइनेंस की दृष्टि से मैं जून का महीना बहुत शानदार देख रहा हूं। साथ में पंचम भाव के स्वामी, इस दुनिया में सबसे बड़ी चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता, कोई भी माता पिता अपने बारे में सोचकर इतना चिंतित नहीं होता है या नहीं होती है, बच्चों के बारे में सोचकर माता पिता बहुत चिंतित होते हैं। अब बच्चों के लिए बृहस्पति जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं सिंह राशि के, वो 11th हाउस में गोचर करेंगे और सीधी दृष्टि से देख रहे होंगे 5वें भाव को, यानी संतान की प्राप्ति का, संतान के मैरिड लाइफ को ठीक करने का या संतान की शादी को करने का इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता है। तो विवाह को लेकर के, बच्चों की विवाह की बात कर रहा हूं, अपने विवाह की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बच्चों के विवाह को लेकर के, बच्चों के जीवन साथी की प्रॉब्लम सॉल्व करने को लेकर के, बच्चों के वैवाहिक जीवन को ठीक करने को लेकर के ये माह बहुत शानदार होगा।
एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूं तो बृहस्पति क्योंकि पंचम भाव को देख रहे होंगे तो ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना सबसे बेहतरीन रहने वाला है। अब ये सब अच्छा दिख रहा है तो क्या सब अच्छा अच्छा ही है या कुछ गड़बड़ भी है? तो उसके साथ बताना चाहता हूं कुछ गड़बड़ भी है और वो एक्चुअल गड़बड़ क्या है इस महीने में जिस पर ध्यान रखना होगा, और वो गड़बड़ है आपका स्वभाव। आपको क्रोध से बहुत बचना होगा, मेरी बात को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आपकी राशि में केतु गोचर कर रहे हैं, उसके साथ ही अगर देखा जाए 6 तारीख को मंगल आपकी राशि में गोचर करने आ जाएंगे। अब जब 2 अग्नि तत्व प्लैनेट, अग्नि तत्व के सबसे प्रबल प्लैनेट आपकी राशि में गोचर कर रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत चिड़चिड़ाहट आएगी, वाहन तेज गति के साथ चलाएंगे, साथ में मतलब कोई भी कुछ बोलेगा तो आपको मन करेगा तट ये ले इस्तीफा, मतलब नौकरी में कुछ बोला इस्तीफा ले लो। इन स्वभाव से आपको बहुत बचना होगा। क्रोध इत्यादि कंट्रोल करके रखना होगा। क्रोध के कारण बनी हुई चीजें बिगड़ जाएं, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है, तो क्रोध पर कंट्रोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जीवन साथी से तो मैं बिल्कुल नहीं उलझने के लिए कहूंगा और उसके साथ उनके स्वास्थ्य पर मैं प्रॉपर ध्यान देने के लिए कहूंगा, अपने क्रोध पर प्रॉपर कंट्रोल रखकर चलने के लिए कहूंगा। अगर इस परिस्थिति पर चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए जो कंडीशन होगी वो बेहतर रहने वाली है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना अच्छा है। अगर मैं फाइनेंस को लेकर के देखूं तो भी बुध क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत फिर 11th हाउस में गोचर करेंगे तो फाइनेंस की पॉसिबिलिटी, फाइनेंस की दृष्टि से भी ये महीना बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है तो क्या अच्छा नहीं है? स्वभाव के लिए महीना अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए ये महीना अच्छा नहीं है। तो अपने स्वभाव पर, अपने वैवाहिक जीवन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इस महीने में एक बात बड़ा क्लियर बता रहा हूं, इसको नोट करके रखिएगा। चोट सिंह राशि के जातक जातिका को जरूर लगने वाली है। भगवान की कृपा है, भगवान से कनेक्ट हैं तो सिर्फ खरोच इत्यादि लग सकता है, ध्यान रखिएगा। भगवान से कनेक्ट हैं, भगवान कृपा है तो खरोच इत्यादि लग सकता है, अन्यथा बड़ी चोट लगने की संभावना है। क्यों मैंने बताया है? ताकि आप वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं, अपने आप को सावधान रखें। वाहन सावधानी चलाएंगे, अपने आप को सावधान रखेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, यही मेरी शुभकामना है। कुछ डेट बता रहा हूं, जो डेट आपको रिसर्च करके मुझे बताना है कि इस डेट पर ऐसा हुआ या नहीं हुआ। 1 से 4 तारीख तक बहुत क्रोध उत्पन्न हो, शरीर को लेकर के चिंता रहे, मान सम्मान को लेकर के चिंता रहे, मन में बड़े नकारात्मक विचार आए, इवन सुसाइडल थॉट्स तक 1 से 4 तारीख के मध्य में आपके मस्तिष्क में आए, इस प्रकार का योग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। आगे चलते हैं 16 से 20 तारीख के बीच, ये भी नोट करके रखिएगा, इसको मुझे बताइएगा जो मैं कह रहा हूं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। 16 से 20 तारीख के बीच प्रेमी प्रेमिका अनावश्यक रूप से बहुत गुस्सा हो, आप पर शंका करें, आपकी लड़ाई हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब हो, आपकी लड़ाई हो, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आने के कारण मन परेशान रहे, और एक बार जरूर सुनने को मिलेगा कि मेरी किस्मत फूट गई थी जो मैंने आपके साथ शादी कर लिया, या मेरा समय खराब था जो मैंने आपके साथ शादी कर लिया। इस प्रकार के शब्द इन 4 दिनों में सुनने को मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड अपने रिलेशन को बेहतर रखने का प्रयास कीजिएगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना है कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, शुभकामना के साथ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।